हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है साहित्य लिटरेचर, ऑप्शन बी है भौतिकी, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। इन्हें नोबेल प्राइज कौन से ईयर मिला था? तो 2020 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। और ये पहली अमेरिकन पोएट बनी थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनसे पहले 70 साल पहले किसे मिला था? टी.एस. एलियट को। इसके अलावा इनका एक फेमस पोएम है मॉक ऑरेंज। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मॉक ऑरेंज किसका पोएम है? तो लुईस ग्लक का। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो लुईस ग्लक है यह प्रोफेसर थे इंग्लिश की। कहाँ पे? एलए यूनिवर्सिटी में। जो लुईस ग्लक थी ये प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थी एट एलए यूनिवर्सिटी। इसके अलावा प्रोफेसर ऑफ पोएट्री थी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था कौन से ईयर में? 1993 में, फॉर हर कलेक्शन द वाइल्ड आइडिज। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल अवार्ड कब मिला था? 2015 में। किसने दिया था? उस समय कौन थे प्रेसिडेंट? यूएसए के बराक ओबामा। तो नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल अवार्ड लुईस ग्लक को कौन सी ईयर में मिला था? 2015 में। किसके द्वारा? बराक ओबामा के द्वारा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, सी बिकेम द 16th वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यह 16वीं वुमेन बनी थी जिन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल किस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर को। सिंपली आपको याद रखना है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। और इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे? तो 11वें नंबर के थे। कब से कब तक थे? 2002 से 2007 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्किल इंडिया ने रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है HCL, ऑप्शन बी है कोका कोला इंडिया, ऑप्शन सी है RIL, ऑप्शन डी है पेप्सिको। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोका कोला इंडिया के साथ। स्किल इंडिया ने रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोका कोला इंडिया के साथ। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में काम कर रहे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की। अभी यह कार्यक्रम ओडिशा राज्य में संचालित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस फाउंडेशन ने भारत में किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए 39 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? आपके पास ऑप्शन है वॉलमार्ट फाउंडेशन, ऑप्शन बी है एडेल्सन फाउंडेशन, ऑप्शन सी है AARP फाउंडेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वॉलमार्ट फाउंडेशन। किस फाउंडेशन ने भारत में किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए 39 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वॉलमार्ट फाउंडेशन। इसके अलावा भारत में जो NGO है लाइक प्रदान, SS, मर्सी कॉप्स, सृजन, ये सब वॉलमार्ट फाउंडेशन के साथ वर्क करते हैं। इसके अलावा वॉलमार्ट फाउंडेशन ने अपने मार्केट एक्सेस प्रोग्राम के माध्यम से कहा कि वह भारत भर के 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कृषि समुदायों का समर्थन कर रहा है। तो की पॉइंट क्या है? कितने स्टेट? 9 स्टेट।
वॉलमार्ट फाउंडेशन ने अपने मार्केट एक्सेस प्रोग्राम के माध्यम से कहा कि वह भारत के 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कृषि समुदायों का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा मार्च 2023 में भारत में किसानों की आजीविका में सुधार के लिए फाउंडेशन ने 2028 तक, की पॉइंट क्या है 2028 तक 1 मिलियन छोटे किसानों तक पहुंचने के लिए एक नई 5 वर्षीय रणनीति की घोषणा की थी, जिसमें कम से कम 50% महिलाएं थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेजी से रिकवर होने वाला सर्विसेज हब सेवा केंद्र बन जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है तेहरान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। 2023 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेजी से रिकवर होने वाला सेवा केंद्र बन जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूके और कौन सा भारतीय राज्य टिकाऊ जल, अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन, सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक स्मार्ट प्रौद्योगिकी परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। यूके और कौन सा भारतीय राज्य टिकाऊ जल, अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन, सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक नए स्मार्ट प्रौद्योगिकी परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूके और तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने अपने पहले जहाज जेन हुआ 15 का स्वागत किया। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। और केरल में कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने अपने पहले जहाज जेन हुआ 15 का स्वागत किया। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल में। और केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2022-23 में मजदूरी कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर कितनी रह गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 20.9%, ऑप्शन बी है 10.9%, ऑप्शन सी है 9.9%, ऑप्शन डी है 15.9%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15.9%। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में मजदूरी कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटकर कितनी रह गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15.9%। और 2018-19 में कितना था? 2018-19 में 21.9%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रैंक के लिए पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रैंक के लिए पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। इसके अलावा 2 और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को मिला है। एक है थॉमस जे जॉर्डन, स्विट्जरलैंड के हैं, ये भी याद रखना है। और दूसरे है नगुएन थी होंग, ये वियतनाम के हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व व्यवसायी क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश का चुनाव जीता और अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है डेनमार्क। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। पूर्व व्यवसायी क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश का चुनाव जीता और अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कतर एयरवेज ने प्रत्येक यात्री को स्टारलिंक वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है स्पेसएक्स, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है CNES। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
तो स्टारलिंक किसका है? स्पेस एक्स का है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्पेस एक्स। अच्छा, स्पेस एक्स के रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि फाल्कन किसका रॉकेट है, फाल्कन 9, तो आंसर क्या होगा? स्पेस एक्स का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स किस देश के स्वदेशी नागरिक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स किस देश के स्वदेशी नागरिक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की निवेश प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी गाइडेंस को संयुक्त राष्ट्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। किस राज्य की निवेश प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी गाइडेंस को संयुक्त राष्ट्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेक इवेंट जीटेक्स ग्लोबल 2023 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है दिस ईयर टू इमेजिन एआई इन एवरीथिंग, ऑप्शन बी है एआई एंड वर्ल्ड रिलेशन, ऑप्शन सी है इमेजिन एआई हेल्प टू ऑल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द ईयर टू इमेजिन एआई इन एवरीथिंग। एआई का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक इवेंट जीटेक्स ग्लोबल 2023 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिस ईयर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिस ईयर टू इमेजिन एआई इन एवरीथिंग। अच्छा, हुआ कहाँ पे था? ये आपका हुआ था दुबई में। ये भी पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था? दुबई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाते हुए भारत के लिए अपना आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है फिक्की, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है सेबी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिक्की ने। और फिक्की का मतलब क्या हुआ? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस संस्था ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाते हुए भारत के लिए अपना आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण जारी किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिक्की ने। अच्छा, इस सर्वेक्षण में क्या है? तो इंडियन इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया गया है, कितने से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में? तो 6.3% से, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है? फिक्की के अनुसार 2023-24 के लिए कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए औसत वृद्धि का अनुमान 2.7% रखा गया है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2024 में उद्योग क्षेत्र में 5.6% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में 7.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ये सारे की पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित बीटीएस बोर्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो मैं यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोर्ड। क्या होगा? बीटीएस बोर्ड का मतलब क्या हुआ? ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोर्ड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली यह क्या है? एक एआई टूल है, और एआई टूल है। इसके अलावा ये करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो इसने एक सुपरनोवा की खोज की है बिना किसी इंसान की मदद से, सबसे बड़ी बात है। और उस सुपरनोवा का नाम क्या है? SN 2023 TYK। तो सुपरनोवा का नाम भी याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो बीटीएस बोर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्राइट ट्रांजिएंट सर्वे बोर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाहगन खाचतूरियन किस देश के राष्ट्रपति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आर्मेनिया के। वाहगन खाचतूरियन किस देश के राष्ट्रपति है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का विषय क्या है?
आपके पास ऑप्शन है हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी है लिव नो वन बिहाइंड, ऑप्शन सी है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर द ग्लोबल हेल्थ एक्शन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। और ये कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो 15 से 17 अक्टूबर तक जर्मनी, और जर्मनी में कहाँ? बर्लिन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री लागू करने की सलाह दी है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ऑप्शन बी है वन स्कूल वन स्टूडेंट आईडी, ऑप्शन सी है वन नेशन वन टीचर आईडी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री लागू करने की सलाह दी है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है APAAR का फुल फॉर्म क्या होगा? एग्जाम में पूछ सकता है। तो APAAR का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है FAO, ऑप्शन सी है WTO, ऑप्शन डी है नाबार्ड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO। किस संगठन ने द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO। इसके अलावा एक क्विज लगा लेते हैं, टेलीग्राम का क्विज है। खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 30 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग कितने मूल्य की फसल और पशुधन उत्पादन का नुकसान हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मैं से केवल सही आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 3.8 ट्रिलियन USD। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। FAO की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 30 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग कितने मूल्य की फसल और पशुधन उत्पादन का नुकसान हुआ है? तो आंसर क्या होगा? 3.8 ट्रिलियन USD। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।